नमस्कार दोस्तों, डेली प्रैक्टिस सेट में आपका स्वागत है। दोस्तों 100 क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट हमारा डेली इसी टाइम आता है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो बीपीएससी हो, बिहार एसएससी हो, यूपी पीसीएस हो, एमपी पीसीएस हो या बिहार दरोगा या रेलवे एनटीपीसी हो, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सबके लिए महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों हमारे प्रैक्टिस सेट को शुरू से अंत तक सॉल्व कीजिए और कमेंट करके अपना स्कोर जरूर बताइए। और दोस्तों यदि अब तक आपने हमारे मास्टर वीडियो को नहीं देखा है तो उन्हें जरूर देखिए, क्योंकि वे बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। सही मास्टर वीडियो का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां से उसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज के प्रैक्टिस सेट का पहला प्रश्न। पृथ्वीराज विजय का लेखक कौन है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, जयानक। यह पृथ्वीराज चौहान के दरबार में था। महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को और किस नाम से जानते हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, पद्मपानी। नेक्स्ट है, हीनयान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्य गृह कहाँ स्थित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, कार्ले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस तिब्बती बौद्ध भिक्षु ने भूटान को एक राष्ट्र के रूप में एकत्रित किया? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, गवांग नामग्याल। स्यादवाद सिद्धांत किसका है? जैन धर्म का। सी आंसर होगा। जैन दर्शन के स्यादवाद को सप्तभंगी ने भी कहा जाता है। यह जो है स्यादवाद ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत है। निम्नलिखित में से किस एक संस्कृति ने अपने मृत भांडों को सर्वप्रथम चित्रित किया? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, ताम्रपाषाण। भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे पहले खेती प्रारंभ कहाँ हुई? भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे पहले खेती का प्रारंभ मेहरगढ़ में हुआ। मोहम्मद गौरी को सबसे पहले किसने पराजित किया? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, भीम द्वितीय ने। जिसके शासन में गुरु नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना की वह कौन था? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, सिकंदर लोदी। निम्न में से किस चीनी यात्री ने चालुक्यों के शासनकाल में चीन तथा भारत के संबंधों का विवरण दिया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, मात्वालिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ किसके शासनकाल में निर्मित हुआ था? निम्न में से किसका निर्माण अकबर ने करवाया था? अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का गठन कब किया गया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, 1936 में। अप्रैल 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की स्थापना हुई थी। इसके अध्यक्ष स्वामी सहजानंद सरस्वती थे और महासचिव एनजी रंगा थे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन महात्मा गांधी की दांडी यात्रा के विषय में असत्य है? यह पूर्णतः पैदल मार्च था। सही है। साबरमती आश्रम से प्रारंभ होकर इसका समापन दांडी में हुआ था। यह भी सही है। साबरमती आश्रम से शुरू समूची यात्रा 24 दिनों में पूरी हुई। यह भी सही है। इसकी शुरुआत 15 मार्च 1930 को की गई थी। यह गलत है, क्योंकि दांडी मार्च का शुरुआत जो है 15 मार्च 1930 नहीं, 12 मार्च 1930 को किया गया था। इसलिए असत्य कथन हो जाएगा ऑप्शन डी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, बदरुद्दीन तैयब जी। ये कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन जो कि 27-28 दिसंबर 1887 को मद्रास में हुआ था, इसकी अध्यक्षता की थी और कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाले ये पहले मुसलमान थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस कारागार में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, गोरखपुर जेल में। इन लोगों को जो है काकोरी कांड जो कि 9 अगस्त 1925 को घटित हुआ, इसी में कुल 29 क्रांतिकारी पकड़े गए, जिनमें कुछ को फांसी दी गई, जैसे कि राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर जेल में फांसी दी गई
राजेंद्र लाहिड़ी को गोंडा जेल में फांसी दी गई, अशफाकुल्ला खान को फैजाबाद में फांसी दी गई और ठाकुर रोशन सिंह को इलाहाबाद जेल में फांसी दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन गदर पार्टी का पहला सभापति था? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, सोहन सिंह भाकना। इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू एंड आफ्टर पुस्तक के लेखक कौन हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, दुर्गादास। नेक्स्ट है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, दादा भाई नौरोजी ने, और इसी में इन्होंने धन के निष्कासन का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। निम्नलिखित में से किसने रविंद्रनाथ टैगोर को महान प्रहरी कहा था? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान रॉलेट एक्ट ने किस कारण से सार्वजनिक आक्रोश उत्पन्न किया? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, इसने लोगों को बिना मुकदमा चलाए जेल जाने के लिए अधिकृत किया था रॉलेट एक्ट ने, इसलिए सार्वजनिक रोष उत्पन्न हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा था हमारे जीवन से प्रकाश चला गया है? डी आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू। निम्न में से किस वायसराय के कार्यकाल में भारतीयों को राय बहादुर तथा खान बहादुर उपाधियां प्रदान करना प्रारंभ हुआ? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, लॉर्ड लिटन। भारतीय उपनिवेश के लिए प्रभुसत्ता संपन्न संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सी आंसर होगा। 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक क्या था? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, कमल और रोटी। इसका वास्तविक प्रमाण नहीं मिलता है, लेकिन कुछ एक लेखकों ने, कुछ एक इतिहासकारों ने इसका उल्लेख किया है कि कमल और रोटी जो है इसका प्रतीक था, जिसके माध्यम से जो है सूचनाएं आदान प्रदान की जाती थी विद्रोहियों के बीच आपस में। निम्न में से कौन सी रेखा भारत से होकर गुजरती है? भारत से होकर कर्क रेखा गुजरती है। बी आंसर होगा। भारत की पश्चिम से पूर्व के बीच की दूरी लगभग कितने किलोमीटर है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, लगभग 2900 किलोमीटर। एग्जैक्ट जो है 2933 किलोमीटर, जबकि उत्तर से दक्षिण के बीच की दूरी जो है भारत की वो 3214 किलोमीटर है, 3214 किलोमीटर। तपोवन और विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजनाएं कहां अवस्थित हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, उत्तराखंड में। भारत में संकार्य जोतों, चालू जोतों का सबसे बड़ा औसत आकार किस राज्य में है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, पंजाब में। पंजाब में जोतों का औसत आकार 3.77 हेक्टेयर है। भारत में धारणीय विकास के दृष्टिकोण से विद्युत उत्पादन का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, जल विद्युत। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत, ज्वारीय ऊर्जा, बायोमास ऊर्जा आदि धारणीय एवं नवीकरणीय ऊर्जा के प्रमुख स्रोत हैं। किनन स्टेडियम किस शहर में अवस्थित है? किनन स्टेडियम झारखंड के जमशेदपुर में स्थित है। राष्ट्रीय उद्यान फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? फूलों की घाटी उत्तराखंड में स्थित है, उत्तराखंड के चमोली जिले में। फूल के उत्पादन में जो है अग्रणी राज्य पश्चिम बंगाल है। नागालैंड की राजकीय भाषा क्या है? नागालैंड की राजकीय भाषा अंग्रेजी है। ए आंसर होगा। भारत का दक्षिणी बिंदु किसे कहते हैं जो 2004 की सुनामी के बाद जलमग्न हो गया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, इंदिरा पॉइंट। यह निकोबार में स्थित है। इसे पिग्मेलियन पॉइंट भी कहा जाता है।
भारत में पश्चिमी घाट के उत्तरी भाग को क्या कहते हैं? भारत में पश्चिमी घाट का उत्तरी भाग जो है कोंकण तट कहलाता है। ये आंसर होगा। सेरावाई पहाड़ियां कहाँ अवस्थित हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, तमिलनाडु में। सेरावाई पहाड़ियां तमिलनाडु में स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले यह कहा था कि पृथ्वी गोलाकार है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, अरस्तु। अरस्तु ने अपनी पुस्तक ऑन द हेवंस में इसका उल्लेख किया था। नेक्स्ट है, पृथ्वी पर मरुभूमि होने की संभावना अधिक रहती है किस अक्षांश के पास? इसका आंसर होगा 23 डिग्री अक्षांश के पास, बी। नेक्स्ट है, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट द्वारा वर्ष 2006 में दी गई एक नई परिभाषा के अनुसार निम्न में से कौन सा ग्रह नहीं है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, प्लूटो। प्लूटो जो है पहले ग्रहों की संख्या 9 थी, जिसे कि 2006 के बाद ग्रहों की संख्या 8 रह गई, क्योंकि 2006 में नई परिभाषा के अनुसार प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से हटाकर बौना ग्रह यानी कि ड्वार्फ की श्रेणी में डाल दिया गया। नेक्स्ट है, उत्पत्ति की दृष्टि से निम्न पर्वत श्रेणियों में से सबसे नवीनतम कौन सी है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, पटकोई श्रेणी। पटकोई श्रेणी जो है हिमालय श्रेणी में स्थित है और इसका निर्माण टर्शियरी युग में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा चुनाव में कोई प्रत्याशी अपनी जमानत खो देता है यदि उसे प्राप्त न हो सके। इसमें जो एग्जैक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि कुल वैध मतों का 1/6 भाग प्राप्त न होने पर जमानत जब्त कर ली जाती है। इसलिए आंसर जो है 1/6 किसी में नहीं है, इसलिए आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से भारत में एक उच्च न्यायालय के बारे में क्या सही नहीं है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल करता है। यह स्टेटमेंट गलत है। उच्च न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। इसका प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 217(1) में किया गया है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपने मनपसंद शिक्षण संस्थानों को स्थापित एवं संचालित करने के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 30। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक दल बदल कानून विरोध में आच्छादित नहीं है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, किसी दल में विभिन्न चरणों में बड़े पैमाने पर दल बदल। नेक्स्ट है, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय किसका आदर्श है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, ऑल इंडिया रेडियो का। निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल के पद का शपथ ग्रहण करवाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 159 में प्रावधान है कि प्रत्येक राज्यपाल अपना पद ग्रहण करने से पहले उस राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या उनकी अनुपस्थिति में उस न्यायालय के उपलब्ध ज्येष्ठतम न्यायाधीश के समक्ष शपथ लेगा या प्रतिज्ञान करेगा। शपथ या प्रतिज्ञान का प्रारूप भी इसी अनुच्छेद में दिया गया है, आर्टिकल 159 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि बजट विधानसभा में पुनः स्थापित होने के पूर्व खुल जाए तो क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, वित्त मंत्री को त्यागपत्र देना पड़ेगा, क्योंकि मंत्री जो है पद और गोपनीयता की शपथ लेते हैं, तो यदि उनके द्वारा गोपनीयता भंग की जाती है तो उसके कारण उनको पद से त्यागपत्र देना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक राज्य के विधानमंडल के किसी सदस्य के निर्भरता से संबंधित किसी प्रश्न का विनिश्चय करने की अंतिम सत्ता है? एक राज्य के विधानमंडल के किसी सदस्य का निर्भरता से संबंधित किसी प्रश्न का विनिश्चय करने का अंतिम सत्ता कौन है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, राज्यपाल। अनुच्छेद 192 के तहत किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदस्य के निर्भरता से संबंधित
किसी प्रश्न का विनिश्चय करने हेतु अंतिम सत्ता राज्यपाल है। हालांकि इस मामले में वह चुनाव आयोग की सलाह लेकर ही काम करता है, किंतु यदि 10वीं अनुसूची यानी दल बदल के आधार पर मामला उठे तो विधान परिषद के मामले में सभापति और विधानसभा के मामले में अध्यक्ष इसका फैसला करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य के राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री नियुक्त किया जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 164। इसके अनुसार मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय प्रशासनिक सेवा एवं भारतीय पुलिस सेवा को समाप्त करने की सिफारिश किसने की थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, राजमन्नार आयोग ने। निम्न में से कौन से ब्रांड द्वारा भारतीय संस्थान विदेशी बाजारों से विदेशी मुद्रा के बजाय रुपया में पैसा जुटा सकते हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, मसाला बॉन्ड। जुलाई 2016 में HDFC ऐसी पहली भारतीय बैंक बनी जिसने लंदन स्टॉक एक्सचेंज में मसाला बॉन्ड्स जारी किया। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का प्रमुख कार्य क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, सदस्य देशों की भुगतान संतुलन संबंधी समस्याओं के समाधान में सहायता करना। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा जनसंख्या के व्यावसायिक ढांचे को व्यक्त करता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, विभिन्न व्यवसाय में कार्यकारी जनसंख्या का वितरण। देश की वृद्धि में निम्न में से कौन सा अनार्थिक तत्व है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, सामाजिक व्यवहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला खुशहाली सूचकांक वेलनेस इंडेक्स किसने जारी किया? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, ICICI लोम्बार्ड। नेक्स्ट है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, महालनोबिस मॉडल। नेक्स्ट है, निम्न में से किसमें फॉरवर्ड मार्केट कमीशन का विलय किया गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, सेबी। नेक्स्ट है, फिलिप्स वक्र किनके मध्य संबंध को व्यक्त करता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, मुद्रास्फीति एवं बेरोजगारी के मध्य। नेक्स्ट है, भुगतान संतुलन शब्द का प्रयोग निम्न में से किसके संदर्भ में किया जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, आयात एवं निर्यात से। नेक्स्ट है, बुल एंड बियर शब्द, बुल और बियर शब्द किससे जुड़ा है? विदेशी व्यापार, बैंकिंग, शेयर बाजार, निर्माण उद्योग। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, शेयर बाजार। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन मानव गुर्दे का सामान्य कार्य नहीं है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करना। अग्न्याशय इंसुलिन नामक हार्मोन उत्पन्न करता है जो रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करने में मदद करता है। इसलिए ऑप्शन बी जो है ये मानव गुर्दे का काम नहीं है। बाकी ए, सी और डी जो है ये तीनों जो है मानव गुर्दे का काम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस उद्योग में अभ्रक कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, विद्युत। अभ्रक जो है विद्युत का कुचालक होता है। इसमें उच्च विद्युत रोधन क्षमता तथा उच्च वोल्टेज सहने की क्षमता होती है, जिसके कारण इसमें ऊर्जा का कम क्षय होता है और यही कारण है कि इसे विद्युत उद्योग में कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है अभ्रक का। नेक्स्ट है, लोलक की कालावधि। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, लंबाई के ऊपर निर्भर करती है। यानी कि लोलक की कालावधि जो है लंबाई के ऊपर निर्भर करती है। लंबाई के घटने बढ़ने से ये भी घटेगी बढ़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से किन भौतिक राशियों के विमीय सूत्र समान नहीं है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, बल एवं दाब। बल एवं दाब का विमीय सूत्र अलग अलग है। बल का विमीय सूत्र होता है mLT-2 और दाब का mL-1T-2, जबकि शेष युग्म जो है उनका समान है। कार्य और ऊर्जा का एक ही होता है, आवेश और संवेग का एक होता है, भार एवं बल का एक होता है। ऊंचाई बढ़ने से वायुमंडलीय दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है?
इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, वह घटता है। ऊंचाई बढ़ने से वायुमंडलीय दाब घटता है। समुद्र तल से प्रति 110 मीटर की ऊंचाई पर लगभग 1 सेंटीमीटर पारद दाब के बराबर वायुमंडलीय दाब में कमी आती है। प्रत्यावर्ती धारा यानी कि अल्टरनेटिव करंट को दिश धारा डायरेक्ट करंट में परिवर्तित करने वाली युक्ति को क्या कहते हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, रेक्टिफायर, यानी कि एसी को डीसी में परिवर्तित करने वाली युक्ति को रेक्टिफायर कहते हैं। नेक्स्ट है, एक काटा हुआ हीरा क्यों जगमगाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षितिज के समीप सूर्य एवं चंद्रमा की दीर्घवृत्ताकार दिखाई देने का कारण क्या है? अपवर्तन, प्रकाश के भ्रम, व्यतिकरण, उसकी वास्तविक आकृति। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, अपवर्तन। नेक्स्ट है, अधोलिखित में से कौन सा रंग इंद्रधनुष के मध्य में दिखाई पड़ता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, हरा। जो सूर्य में 7 प्रकाश किरण होते हैं उनका जो क्रम है विबग्योर, VIB, GYOR, तो 7 रंगों में बीच वाला चौथा होगा, तो VIB के बाद जो चौथा है G, तो G से ग्रीन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका का दिमाग है, केंद्रक को कोशिका का दिमाग कहते हैं। वायु जीव श्वसन के दौरान किसका पूर्ण ऑक्सीकरण होता है? ग्लूकोज का, डी आंसर होगा। पचे हुए भोजन का अवशोषण आहार नाल के किस भाग में होता है? छोटी आंत में। कौन सा विटामिन किसी भी मांसाहारी भोजन में नहीं मिलता है? विटामिन सी। देश का पहला दंत चिकित्सा महाविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, कोलकाता में। देश का पहला दंत चिकित्सा महाविद्यालय 1924 में कोलकाता में स्थापित किया गया था, आर अहमद दंत महाविद्यालय। नेक्स्ट है, क्लोनल वर्ण का प्रयोग किसमें किया जाता है? मूंगफली में, सरसों में, गेहूं में, आलू में। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, आलू में। आलू में क्लोनल वर्ण का प्रयोग किया जाता है। एक रोगी नियमित रूप से एक यूरोलॉजिस्ट के पास जाता है, उसका रोग किससे संबंधित है? किडनी से, डी आंसर होगा। ल्यूकीमिया किसका रोग है? ल्यूकीमिया रक्त का रोग है। इसमें रक्त में श्वेत रक्त कणिकाएं ज्यादा बनती हैं। निम्न में से कौन सा हड्डी का तत्व नहीं है? कार्बन। शेष 3 जो हैं कैल्शियम, ऑक्सीजन, फास्फोरस हड्डी के प्रमुख तत्व हैं। मधुमक्खी का उपयोग किया जाता है एपीकल्चर में, सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान आनुवांशिक विज्ञान का जनक कौन है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, ग्रेगर जॉन मेंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रैल 2020 में नासा के हबल स्पेस टेलीस्कोप की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 30वीं। साइक्लोन अम्फान से प्रभावित ओडिशा के लिए केंद्र सरकार ने कितने वित्तीय सहायता की घोषणा की है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, 500 करोड़ रुपए, और पश्चिम बंगाल के लिए 1000 करोड़ रुपए। विश्व मधुमक्खी दिवस 2020 का थीम क्या था? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, मधुमक्खियों को बचाओ। निम्न में से किस राज्य ने डीजल, पेट्रोल तथा मोटर स्पिरिट पर कोविड-19 उपकर लगाया है? नागालैंड ने। हॉकी की हालिया वैश्विक रैंकिंग में शीर्ष पर कौन सा देश है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, बेल्जियम। दूसरे स्थान पर ऑस्ट्रेलिया, तीसरा नीदरलैंड और चौथा भारत। पीके पुरवार निम्न में से किसके सीएमडी नियुक्त किए गए? एमटीएनएल के, अप्रैल 2020 में।
भारतीय सेना के 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी प्रज्ञान सम्मेलन 2020 का आयोजन कहां किया गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, नई दिल्ली में 4 से 5 मार्च 2020 के बीच। किस बैंक द्वारा वर्तमान में ऋण घाटे के लिए आवश्यक धन जुटाने में असमर्थ रहने के कारण 5 मार्च 2020 को भारतीय रिजर्व बैंक ने उस पर 1 महीने के लिए प्रतिबंध लगा दिया? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, यस बैंक। किस राज्य या केंद्रशासित प्रदेश ने स्कूली बच्चों के लिए छात्र स्वास्थ्य कार्ड योजना शुरू किया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, जम्मू एवं कश्मीर। विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री किस देश में चुनी गई? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, श्रीलंका में। श्रीलंका में जो है महिला प्रधानमंत्री 1959 ईस्वी में ही 1959 में ही भंडार नायके बनी थी और ये विश्व में पहली महिला प्रधानमंत्री थी किसी देश की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघाई सहयोग संगठन SCO का सचिवालय कहां अवस्थित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, बीजिंग में, और इसकी स्थापना जून 2001 में की गई थी। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा मिलान गलत है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, फ्लाइंग सिख नवजोत सिद्धू। फ्लाइंग सिख जो है मिल्खा सिंह को कहा जाता है। बाकी 3 मिलान सही हैं, ABC। हॉकी का जादूगर मेजर ध्यानचंद, बंगाल टाइगर सौरव गांगुली, उड़न परी PT उषा। नेक्स्ट है, भारत में महिला सशक्तिकरण वर्ष के रूप में मनाया गया किस वर्ष को? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 2001 ईस्वी को भारत में महिला सशक्तिकरण वर्ष के रूप में मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीमांसा दर्शन के अनुसार मुक्ति संभव है किस विधि से? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, कर्म से। मीमांसा दर्शन के अनुसार मुक्ति कर्म से संभव है। नेक्स्ट है, बिहार के किस शहर में सबसे अधिक तीर्थयात्री आते हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, बोधगया। नेक्स्ट है, 27 नवंबर 1921 को कांग्रेस कमेटी ने कौमी सेवा सदन का गठन किया, जिसके महिला विभाग के अध्यक्ष कौन नामांकित हुए थे? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, लीला सिंह। लीला सिंह जो है दीपनारायण सिंह की पत्नी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री बनने के बाद श्री नीतीश कुमार की पहली विदेश यात्रा कौन सी थी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, मॉरिशस। आपको पता होगा कि मॉरिशस में बिहार के और बिहारी मूल के बहुत सारे लोग हैं, इसलिए मॉरिशस की यात्रा नीतीश कुमार की मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली विदेश यात्रा थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहां के शासक ने कुंवर सिंह को पोशाक दी तथा हजारों रुपए तथा आजमगढ़ जिले के लिए फरमान प्रदान की? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, अवध के शाह हैं। ए आंसर हो जाएगा, अवध के शाह। नेक्स्ट है, भारत में बहावी आंदोलन के प्रवर्तक सैयद अहमद पटना कब आए थे? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, 1821 में, यानी कि 1821 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एबेल पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया? इसका आंसर होगा ए एवं बी दोनों, हिलेल फोस्टेनबर्ग और ग्रेगरी मार्गलिस को। हिलेल फोस्टेनबर्ग जो हैं इजरायली हैं और ग्रेगरी मार्गलिस जो हैं ये रूसी अमेरिकी हैं। प्रायिकता सिद्धांत संबंधी शोध के लिए इन्हें एबेल पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया। दोस्तों, यदि आप 66वीं BPSC की तैयारी करना चाह रहे हैं तो मैं यहाँ आपको एक कंप्लीट कोर्स की जानकारी प्रदान करने जा रहा हूँ। 66वीं BPSC के लिए संपूर्ण कोर्स की अनअकैडमी पर चलाया जा रहा है संपूर्ण कोर्स, तो देखिए उसके बारे में। अभी 21 जुलाई से बैच प्रारंभ हुआ है। प्रत्येक क्लास का ड्यूरेशन 90 मिनट का होगा और ये हिंदी माध्यम में होगा। यहाँ आप BPSC का एग्जाम पैटर्न देख सकते हैं, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों का।
यहाँ आपके सामने सेगमेंट वाइज एजुकेटर की लिस्ट दी हुई है। दोस्तों ध्यान से देखिए, अब आपको बताते हैं कि सब्सक्रिप्शन कैसे लेना है आपको। तो सबसे पहले आप अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करेंगे, उस पर आप बीपीएससी सिलेक्ट करेंगे। तो बीपीएससी सिलेक्ट करने के बाद देखिए यहाँ आपको आएगा गेट सब्सक्रिप्शन। तो इसमें आप क्लिक करने के बाद आपको आपका पैकेज आएगा। ये देखिए 1 मंथ का, 3 मंथ का, 6 मंथ, 12 मंथ, यहाँ फीस लिखा हुआ है। तो आप देख सकते हैं इसमें कौन सा कोर्स आपको करना है, कितने ड्यूरेशन के लिए, जो भी आपको पसंद हो, जो भी आप करना चाहते हैं उसको आप सिलेक्ट कीजिए। और यहाँ देखिए प्रोसेस टू पे, प्रोसेस टू पे लिखा हुआ है। पे करने के बाद आपको जो है आप उस कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन उसके पहले दोस्तों, यदि आप हमारे थ्रू ये कोड यूज करेंगे, यहाँ देखिए कोड लिखना है आपको, बिहार PSC 10। यहाँ कोड है प्रोमो बिहार PSC 10। ये कोड है, इस कोड का इस्तेमाल करेंगे जब आप, तो आपको फी में 10% का डिस्काउंट मिलेगा। इसलिए आप जो है प्रोसीड टू पे करने से पहले यहाँ पर वो कोड डालिए, जिससे कि आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा और आगे आप कोर्स ज्वाइन कर लेंगे। उसके बाद देखिए आपको कैसे क्लास करना है, हाउ टू अटेंड लाइव क्लास। तो लाइव क्लास के लिए देखिए ये कोर्स का डिटेल दिया हुआ है आपके सामने, और यहाँ लिखा हुआ है गेट सब्सक्रिप्शन। लेकिन जब आप सब्सक्रिप्शन प्राप्त कर लेंगे तो ये आपका ओपन रहेगा, आप इसी में क्लास कर सकते हैं। आप किसी भी क्लास के वीडियो में जाकर देखिए, पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं, लाइव पोल भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है वीडियो में कैसे लाइव पोल अटेम्प्ट करेंगे। इसके अतिरिक्त डाउट क्लियर का भी सेशन है। फिर देखिए क्विज अटेम्प्ट भी कर सकते हैं, वीकली क्विज आप अटेम्प्ट कर सकते हैं।